हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ कैटाइनिक कैटालिस्ट। ये वाला कैटालिस्ट हम पढ़ेंगे। नाउ दिस कैटालिस्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कैटाइनिक कैटालिस्ट। और कहाँ इसका यूज करेंगे? इन होमोजेनियस हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का। ये मैक्सिमम कंपाउंड हम जो भी एज कैटालिस्ट स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे रोहोडियम के हैं। But in this cationic catalyst we have this L2 because L2 is written in this way, so ये indicate कर रहा है कि ये एक bidentate ligand है। Okay, S is representing solvent। So basically जो catalyst है हमारे पास, पहले उसकी introduction के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे वो एक्ट करेगा, किस तरह से मैकेनिज्म है, कैटालिटिक साइकिल है, फिर उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। So जो कैटाइनिक कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करें वो ये है। इसमें एक लिगेंड हमारे पास बाइडेंटेट है, वो फॉस्फीन लिगेंड है, और वो फॉस्फीन लिगेंड जो है दैट इज डाइफिनाइल फॉस्फिनोईथीन। डाइफिनाइल फॉस्फिनोईथीन। तो कैसा स्ट्रक्चर है इसका? बेसिकली ये है P के साथ दो फिनाइल ग्रुप हैं, देन वी हैव CH2 ग्रुप, देन वी हैव वन मोर CH2 ग्रुप, देन PPH2। सो दिस इज डाइफिनाइल। ये देखो बिस डाइफिनाइल हम इसको कह सकते हैं, और ये फर्स्ट कार्बन एटम है, ये सेकंड कार्बन एटम, तो इसको हम ये भी नाम देंगे 1,2 बिस डाइफिनाइल फॉस्फिनो ईथेन, ये इसका नाम है। 1,2,1 क्यों? फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर भी एक डाइफिनाइल फॉस्फीन सब्स्टिट्यूएंट है, एट सेकंड कार्बन एटम भी एक डाइफिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और दो कार्बन एटम की चेन है, सो वी आर राइटिंग इट एज ईथेन। सो इट इज 1,2 बिस डाइफिनाइल फॉस्फिनो ईथेन। सो ये लिगेंड है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पूरे कैटालिटिक साइकिल में, इन दिस वे। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सारे का सारा स्ट्रक्चर बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सो ये जो कैटालिस्ट है ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता है अल्केन्स की। अलॉन्ग विद दिस कैटालिस्ट इनिशियली वी हैव one ligand which is actually cyclooctadiene। so ये है cyclooctadiene, ये है। so these are the two pi bonds जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं मेटल को। बेसिक जो इसकी डिटेल्स हैं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैटालिस्ट। सो दिस L2 इज रिप्रेजेंटिंग P CH2 CH2 P, दिस इज L2। ज्योमेट्री जो है इसकी दैट इज ऑलमोस्ट स्क्वायर प्लेनर, और ये एक 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स है। अब कैसे ये 16 इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स है? एक डाइफिनाइल फॉस्फीन एक पार्ट जो है इसका ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो है दूसरा एंड है इसका वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे पाई बॉन्ड से भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और क्योंकि रोहोडियम जो है वो कोबाल्ट ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स 9 होंगे। सो 9 ये लिख दिए, 2 + 2 + 2 + 2 8 टोटल ये हो गए। बट अब क्योंकि इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज मीन्स देयर इज लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल जाएगा, नाउ वी आर हैविंग 16 इलेक्ट्रॉन। 8 + 9 17 -1 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है जो कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1 एज इट इज इंडिकेटेड हियर, बिकॉज ये जो L2 लिगेंड है ये भी न्यूट्रल है, और ये जो साइक्लोऑक्टाडाइइन COD शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं, ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। अब जो मेन काम है इसका वो क्या करता है? इट कॉजेज, दिस कैटालिस्ट कॉजेज होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट है इन दिस केस वी यूज सम पोलर सॉल्वेंट्स, और वो पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी मिथेनॉल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, THF स्टैंड्स फॉर टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, एंड मीथेन नाइट्राइल। ओके, तो ये हम सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। साइनोमीथेन इस कंपाउंड को हम नाम देंगे, इसको हम यूज कर सकते हैं। बट यूज करने से पहले होता क्या है, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है कैटालिस्ट की? साइक्लोऑक्टाडाइइन है। इट इज रिमूव्ड फर्स्ट ऑफ ऑल and the 2 positions are occupied by now solvent molecules, because ये जितने भी solvents हैं इन सभी में कोई ना कोई डोनर एटम जरूर है। they will also act as ligand। जैसे मिथेनॉल है, मिथेनॉल में ऑक्सीजन इज द डोनर एटम। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन का फॉर्मूला ये है, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी लिगेंड का रोल प्ले कर सकता है। मिथाइल साइनाइड की बात करें तो वी हैव दिस वन, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं, तो दे विल कोऑर्डिनेट टू द वेकेंट साइज, जो साइक्लोऑक्टाडाइन के निकलने की वजह से खाली हुई थी उनके ऊपर ये जाके सॉल्वेंट अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस एस, एस इज सॉल्वेंट। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म, दिस इज द एक्टिव फॉर्म एंड इट इज आल्सो 16 इलेक्ट्रॉन फॉर्म, क्योंकि जो एक सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरे वाला भी 2 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे पाई बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे एक पाई बॉन्ड से, इन साइक्लोऑक्टाडाइन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की कंट्रीब्यूशन हो रही थी, तो यहाँ पे एक सॉल्वेंट भी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, दूसरा सॉल्वेंट भी मॉलिक्यूल जो है 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेगा। सो स्टिल इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब जो कैटालिटिक साइकिल है वो कैसे मूव करेगा, किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स इसमें आएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मेन 4 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये बड़े कॉमन से स्टेप्स हैं, हम इनको बहुत बार अब रिपीट कर चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं। सो सी दिस इज द मेन कैटलिस्ट जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन है, +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड इट इज कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। ओके, 16 इलेक्ट्रॉन है इसलिए कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन, ये अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग साइक्लोऑक्टाडाइन, और जिन जगह से साइक्लोऑक्टाडाइन निकलेगा वहां पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म, इट इज स्टिल 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है एक्टिव फॉर्म। ओके, सो एक्टिव फॉर्म इस कैटलिस्ट की, कैटायनिक कैटलिस्ट की ये है। अब अगला स्टेप क्या है, इसमें अल्कीन कोऑर्डिनेट करेंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले एक जनरल अल्कीन लिख रहा हूँ। सो जनरल अल्कीन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड C एंड वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड्स टू ईच कार्बन एटम। सो ये अल्कीन है, इस अल्कीन की होगी कोऑर्डिनेशन। तो पहला स्टेप जो यहाँ पे आएगा वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट फर्स्ट स्टेप इज अल्कीन कोऑर्डिनेशन। सो अल्कीन यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाएगी और अल्कीन के कोऑर्डिनेट करने के बाद बनेगा क्या, सो दिस इज रोडियम, जैसे आपको बताया, और रोडियम के साथ यहाँ सॉल्वेंट था पहले, इस पोजीशन पे भी सॉल्वेंट था पहले, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है जो L2 लिगेंड है जिसको हम नाम दे रहे हैं 1,2-bis डाइफिनाइल फॉस्फिनो ईथेन। ओके, तो ये मैंने ये लिगेंड लगा दी यहाँ पे, ये इस तरह से जुड़ गया। चार्ज क्या है रोडियम के ऊपर, +1 है, सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। अब होगा क्या, अल्कीन इनमें से किसी एक जगह पे जाके कोऑर्डिनेट कर जाएगी और वहां से सॉल्वेंट रिमूव कर देगी। तो अल्कीन कोऑर्डिनेट कर गई और सॉल्वेंट एक यहां से रिमूव हो गया, बट दूसरी जगह पे सॉल्वेंट एज इट इज रहेगा, बिकॉज एक ही पोजीशन को ये ऑक्यूपाई कर पाएगी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें अल्कीन की कोऑर्डिनेशन होगी एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को रिमूव करके। सो अभी भी ये 16 इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड ही रहा है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि जहां सॉल्वेंट था वहां पे अल्कीन कोऑर्डिनेट कर रही है। वी आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग द अल्कीन एट अ सेपरेट साइट कि दोनों सॉल्वेंट भी रह जाए और अल्कीन कोऑर्डिनेट कर रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे सॉल्वेंट को रिप्लेस करके वहां अल्कीन कोऑर्डिनेट कर रही है। इन द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज वेरी वेल नोन स्टेप नाउ, दिस इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2। ओके, सो सेकंड स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2। यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेप था इसमें अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट होगा K-1, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, अल्कीन वापस निकल सकती है और वहां सॉल्वेंट जुड़ सकता है। जो H2 की कोऑर्डिनेशन है वो है K2, और क्योंकि ये स्लो स्टेप है, दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस केस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इस केस में ये। ओके, सो जब H2 यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाएगी, नाउ व्हाट वी विल गेट, नाउ हमारे पास क्या बनेगा, वी विल गेट अ कंपाउंड लाइक दिस। रोडियम यहाँ अल्कीन कोऑर्डिनेट कर रखी है, ठीक है, जनरल फॉर्म में मैंने अल्कीन आपको बताया यहाँ पे लिखी है, ठीक है। एक H यहाँ कोऑर्डिनेट कर गया, एक H यहाँ कोऑर्डिनेट कर गया, और ये वही जो हमने लिगेंड पीछे जोड़ा था डाइफिनाइल फॉस्फिनो ईथेन लिगेंड, ये है। और अब क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई है, यहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अब हो जाएगी 3 और ये बन जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। आप काउंट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन, स्टिल वी हैव 1 पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ये एज इट इज रहेगा।
ओके, क्योंकि कैटाइनिक या कहीं कैटाइनिक चार्ज हम रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसमें कहीं पे भी हम नेगेटिव पार्ट नहीं जोड़ रहे हैं कि ये कैटाइनिक यहाँ से निकल जाए। सो ये हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद का स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से जानते हो। अब क्या होगा, अब अल्काइल ग्रुप बनेगा, और वो अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा, देयर विल बी माइग्रेशन ऑफ H एक जगह से माइग्रेट करेगा और अल्कीन के कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड माइग्रेटरी इंसर्शन। सो दिस इज 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन, और मेटल कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगी, मेटल यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी और H कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। सो दिस इज 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। ओके, सो थर्ड स्टेप इज 1 2 माइग्रेटरी इंसर्शन। तो ये माइग्रेटरी इंसर्शन होने के बाद क्या होगा, वी विल गेट एन अल्काइल कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज रोडियम, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक सॉल्वेंट है और यहाँ पे जुड़ जाएगा अब अल्काइल ग्रुप। नाउ वी विल हैव, देखो रोडियम जो मेटल है ये जुड़ जाएगी इस कार्बन के साथ, ठीक है। सो कार्बन आ गया, इसके साथ 2 बॉन्ड है, कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड रह जाएगा कार्बन का, और इसके साथ अब एक H जुड़ चुका है जो मेटल के साथ पहले जुड़ा हुआ था, और जहां से H हटा है वहां पे फिर वापस सॉल्वेंट अटैच हो जाएगा। एक H ऑलरेडी इंटैक्ट रहा, दूसरी तरफ हमारे पास जो बाइडेंटेट लिगेंड है वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं की। P इस तरफ लगा दिया, इट इज रिप्रेजेंटिंग PH2, और जहां से H निकला है वहां फिर क्या कोऑर्डिनेट कर जाएगा, सॉल्वेंट। स्टिल दिस कॉम्प्लेक्स इज 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पॉजिटिव है, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अब द लास्ट एंड फाइनल स्टेप, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेल नोन स्टेप नाउ, एंड दैट इज रिडक्टिव एलिमिनेशन। वो स्टेप होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन का। नो दिस इज, ये था थर्ड स्टेप और ये है फोर्थ स्टेप। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, एक H रिमूव हो जाएगा और एक ये अल्काइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा, ओके। और जब ये H और अल्काइल ग्रुप रिमूव हो गए, ये वाला H जाके इस कार्बन के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा, जुड़ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, अल्केन, कार्बन कार्बन, एक H जुड़ गया, एक कार्बन पे पहले, दूसरे पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ गया। सो वी विल गेट अल्केन, हमारे पास यहाँ पे अल्केन बन गया। और जब ये यहाँ से H और यहाँ से अल्काइल ग्रुप निकल गए, अगेन वी आर गेटिंग द स्टार्टिंग एक्टिव फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स, फिर से हमारे पास वही बन गई और साइकिल इसी तरह से चलता जाएगा, ओके। सो ये जो थर्ड स्टेप के बाद बना है, दिस इज अल्काइल कॉम्प्लेक्स, और जो सेकंड स्टेप के बाद बना था दैट वाज अल्कीन कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। सो जो फोर्थ स्टेप आया हमारे पास, दैट फोर्थ स्टेप इज नाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो रिमेंबर वन थिंग, इन दिस केस व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट इज द ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप जो हम यहां से पढ़ रहे हैं बेसिकली एक्टिव फॉर्म के बाद से, वो था अल्कीन की कोऑर्डिनेशन। सेकंड स्टेप वाज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थर्ड स्टेप इज इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन है, एंड फोर्थ स्टेप इज रिडक्टिव एलिमिनेशन, एंड दिस कंप्लीट्स द साइकिल। सो अब एक और इसी तरह का मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं, बट वहां पे फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरह से साइकिल हम स्टडी करेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग कंपाउंड जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड है, साइक्लोऑक्टाडाइन यहाँ से निकल जाएगी और सॉल्वेंट यहाँ पे जुड़ जाएंगे। सॉल्वेंट वही हैं जो आपको बताए हैं, कौन कौन से, दे आर पोलर सॉल्वेंट्स लाइक मिथेनॉल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, साइनोमीथेन एटसेट्रा। इसमें भी पहला स्टेप अल्कीन की कोऑर्डिनेशन का होगा, बट नाउ देयर इज सम डिफरेंस। जो अल्कीन हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा क्या है, अल्कीन, लेट वी आर कोऑर्डिनेटिंग दिस अल्कीन, यहाँ कार्बन है, यहाँ पीएच मीन्स फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट है, वी हैव डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के साथ यहाँ पे एक तरफ है COOCH3 और एक तरफ है NHCOCH3।
पूरा मैकेनिज्म वही चलेगा, बट यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी और सॉल्वेंट दोनों ही हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम्स हैं दे कैन डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स, वो भी लिगेंड का रोल प्ले कर सकते हैं। इस तरह से है ये ग्रुप NHCOCH3, तो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है ये भी लिगेंड का रोल प्ले करते हैं, तो ये भी डोनेट करेंगे और डबल बॉन्ड भी डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स किसको, रोहोडियम को। ठीक है, तो इस वजह से होगा क्या, दोनों ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव हो जाएंगे एंड व्हाट वी विल गेट रोहोडियम, देन यहां पे सॉल्वेंट थे जो हमने रिमूव कर देने हैं, यहां पे सेम ग्रुप जो पहले लगा हुआ है एज इट इज रहेगा, जो बाइडेंटेड लिगेंड है। अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ अल्कीन कोऑर्डिनेट, ये अल्कीन कोऑर्डिनेट हो गई, एक तरफ देख लो क्या था H और एक तरफ PH, और उसके बाद इस कार्बन के साथ क्या था, एट दिस कार्बन एटम वी वर हैविंग COOCH3, और इसके बाद क्या था, एक था हमारे पास NH, सो यहाँ पे NH के साथ है CO ग्रुप, और ये CO ग्रुप ही क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन शेयर करेगा, अपने जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के वो शेयर करेगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को यहाँ से रिमूव कर देगा। हियर वी हैव COOCH3। इसके बाद जो अगला स्टेप है, दैट नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ H2, ये भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा लाइक द अर्लियर वन। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, वी विल हैव रोडियम, देन डबल बॉन्ड C के साथ यहाँ पे PH, देन 1H, कार्बन के साथ COOCH3, देन वी हैव NH, और NH के साथ यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ CH3 ग्रुप। यहाँ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है बाइडेंटेड लिगेंड फॉस्फीन, वो एज इट इज, एक H यहाँ आ जाएगा और एक H हमारे पास यहाँ आ जाएगा, और जो एक साइट बची है वो साइट कोऑर्डिनेट कर जाएगी जहाँ से सॉल्वेंट हटा था ऑक्सीजन के साथ। तो ये भी अब बन गया 18 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, और इसमें रोहोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है 3, बिकॉज वी आर हैविंग ऑक्सीडेटिव एडिशन। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन नाउ, अगेन 1 to माइग्रेटरी इंसर्शन, MI में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिस इज थर्ड स्टेप। सेकंड स्टेप वाज ऑक्सीडेटिव एडिशन। सो माइग्रेटरी इंसर्शन किस तरफ को होगी, माइग्रेटरी इंसर्शन में होगा जो इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन है उसकी ट्रांसफर हो जाएगी टू वन ऑफ दी कार्बन एटम जो डबली बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन एटम है, उसको ये माइग्रेटरी इंसर्शन शो करेगा। ओके, और अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये H एज्यूम ये वाला H है, ये H यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाएगा, तो मेटल विल फॉर्म बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम। आफ्टर दिस माइग्रेटरी इंसर्शन, जैसा आपको बताया, ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन के ऊपर, और ये मेटल जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी, ये पोर्शन इस तरफ ही कोऑर्डिनेटेड रहेगा। सो किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा, वी विल हैव रोडियम, और रोडियम बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ। तो ये कार्बन आ गया आपके पास, दिस इज द कार्बन एटम, कार्बन के साथ क्या है COOCH3, और दूसरी तरफ को क्या बन जाएगा, इस कार्बन के साथ एक H था, एक H और जुड़ गया इसके साथ, एंड नाउ इट इज CH2 के साथ आ गया यहाँ पे PH ग्रुप, और इस कार्बन के साथ आगे क्या जुड़ा हुआ है, वी हैव NH के साथ है C डबल बॉन्ड O जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ है एक मिथाइल ग्रुप। यहाँ से H निकल चुका है, तो वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट कर जाएगा, अब सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट कर जाएगा, एक H हमारे पास अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो इस H को यहाँ से अगले स्टेप में हम रिमूव कर देंगे। सो वी हैव P which is representing the phosphino substituents, or metal still positively charged and the oxidation state of metal is 3. This is 18 electron complex. So in this way we will have this compound. और अब लास्ट जो स्टेप बचता है, उस लास्ट स्टेप में क्या होगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन, ओके, जिसको हम रिडक्टिव एलिमिनेशन कहते हैं। तो रिमूवल किसकी हो जाएगी, ये जो एक H बचा है वो H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, दिस H विल बी रिमूव्ड, ओके, और ये बॉन्ड ये वाला जो है ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, ओब्वियसली कोऑर्डिनेशन साइट भी यहाँ से डिसरप्ट हो जाएगी, और जहाँ से H निकलेगा वहाँ सॉल्वेंट जुड़ जाएगा, और क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है तो दो कोऑर्डिनेशन साइट्स इसकी कम हो जाएंगी। सो फोर्थ स्टेप इज नाउ रिडक्टिव एलिमिनेशन, जैसे लास्ट स्टेप में स्टडी किया था। सो व्हाट विल नाउ वी हैव,
हमारे पास यहाँ पे सेम वही कम्प्लेक्स वापस बन जाएगा, ये ग्रुप एज इट इज, सॉल्वेंट एज इट इज, और जहाँ से H निकलेगा वो H की जगह भी सॉल्वेंट आ जाएगा और बाकी दो साइड्स वैनिश हो जाएंगी बिकॉज ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो प्रोडक्ट क्या यहाँ पे बना, यू कैन सी हियर वी हैव CH2PH, इतना ग्रुप लिख दिया। ये जो कार्बन है इसके साथ H जुड़ जाएगा जो यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन की वजह से निकलेगा। सो अगेन वी हैव CH, ये देख सकते हो CH है, यहाँ पे CH आ जाएगा। देन COOCH3 और इस जिसके साथ CH जुड़ा था उसके साथ एक और ग्रुप है, वो कौन सा है, NHCOCH3। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर पहले इस पोजीशन पे पहले डबल बॉन्ड था, आप देख सकते हो, ये थी वो अल्कीन, यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक H यहाँ जुड़ गया, दूसरा H यहाँ कोऑर्डिनेट कर गया एंड वी आर हैविंग दिस कंपाउंड। सो दिस कंप्लीट्स द कैटालिटिक साइकिल। तो 18 इलेक्ट्रॉन से ड्यू टू रिडक्टिव एलिमिनेशन ही फिर 16 इलेक्ट्रॉन का बन जाएगा और ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3 से वापस +1 में ये आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 से कम होके कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा बिकॉज ऑफ दिस रिडक्टिव एलिमिनेशन। सो दिस वाज द कैटालिटिक साइकिल फॉर अल्कीन्स, जिसमें अगर अल्कीन के साथ साथ कोई ऐसा ग्रुप और प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो वो दूसरे सॉल्वेंट को भी रिप्लेस कर देगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस कैटालिटिक साइकिल में एक्सप्लेन करना था। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस कैटालिटिक मैकेनिज्म यूजिंग कैटाइनिक कैटालिस्ट। ओके, और सॉल्वेंट इस कैटाइनिक कैटलिस्ट में व्हाट वी नीड, पोलर सॉल्वेंट्स। रीजन इज ओबियस, क्योंकि अगर हमारे पास कैटाइनिक कैटलिस्ट है तो आयनिक फॉर्म है तो हमें आयनिक मींस पोलर सॉल्वेंट्स ही चाहिए, यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू।